बीती रात करीब 1 बजे JCWA एनजीओ द्वारा प्याज की निःशुल्क सप्लाई के दौरान पुलिस और ट्रक चालकों द्वारा एनजीओ के पिकअप चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला पुलिस थाना रानौली जिला सीकर का है, जहां बीती रात करीब 1 बजे गरीबों को निःशुल्क प्याज बांटने के लिए एनजीओ की पिकअप टोल नाके अखेपुरा की तरफ जा रही थी। उसके आगे ओवरलोड 7 से 8 ट्रकों का समूह चल रहा था। ओवरलोड खांकेले के ट्रक एनजीओ की गाड़ी को साइड नहीं दे रहे थे। कुछ ही दूरी पर टोल नाके पर एक ओवरलोड ट्रोले ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे एनजीओ की पिकअप ओवरलोड ट्रक के पीछे टच हो गई। तभी सभी ट्रक चालक इकट्ठा हो गए और नशे में धुत होने के कारण एनजीओ के पिकअप के चालक के साथ गाली गलौज करने लगे और चालक के साथ मारपीट की। ट्रक चालकों ने पुलिस थाना रानौली क्षेत्र में रोजाना आने और ओवरलोड की बंदी रोजाना पुलिस को देने व पुलिस के साथ जान पहचान होने की बात करते हुए पिकअप चालक व गाड़ी को थाने में बंद करवा देने की धमकी दी। कुछ देर बाद गश्ती दल के साथ एएसआई धर्मपाल मौके पर पहुंचे और JCWA एनजीओ के पिकअप चालक के साथ बदसलूकी की और मारपीट की गई। साथ ही ओवरलोड ट्रक चालकों की गाड़ी के पेपर चेक नहीं किए। इस बात को लेकर JCWA एनजीओ द्वारा रानौली पुलिस थाना के एएसआई सहित पुलिस गश्ती दल और ट्रक चालकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इसकी शिकायत दी है। साथ ही जिला सीकर के एडिशनल एसपी ने जांच के आदेश देते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नमस्कार, पायम चैनल के न्यूज़ चैनल को, उनके डायरेक्टर को और उनके स्टाफ को आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम जैसे गरीबों की और मजबूरों की एक आवाज़ उठाई है उन्होंने और हम लोगों तक पहुँचाई है। ये घटना हम सिक्कर से जयपुर की तरफ आ रहे थे। आकीपुरा टोल आता है, उससे 2-3 किलोमीटर पहले 5-7 ट्रक चल रहे थे। जो राजेंद्र जी, आप क्या लेके आ रहे थे? हम एनजीओ की सप्लाई करने के लिए ये प्याज, मिर्ची, टमाटर ये बांटने के लिए एनजीओ को देने पहुंचा। आप एनजीओ के गरीब लोगों को निःशुल्क सेवा देने के लिए प्याज लेके आ रहे थे। हाँ। ये निःशुल्क सेवा थी आपकी? निःशुल्क सेवा बताइए एनजीओ के द्वारा। आप राजेंद्र जी, दर्शकों को बताइए क्या हुआ आपके साथ? हम सिक्कर से आ रहे थे और जयपुर जा रहे थे। एनजीओ के द्वारा हमारे पास जो प्याज लोड था गाड़ी के अंदर, वो एनजीओ को पहुंचाना था। वो फ्री सेवा थी, उसमें प्याज था, मिर्ची थी, टमाटर थी, जो लोगों को बांटना था। तो हम सिक्कर से पहले पहुंच गए थे। सिक्कर से आते और एक टोल आता है अक्केपुरा टोल से 4 किलोमीटर पहले 3-4-5 ट्रक चलते हैं आगे, जो घास फूस लगी होती है जिनके साइड में, और जो चारा वारा फैल के चलते हैं। तो उनमें से क्या जो 4-5 थे, एक ही ग्रुप के ट्रक थे वो सारे, तो गाड़ियां लेरा के चल रहे थे। तो हमने काफी हॉर्न बजाया, वो काफी हॉर्न बजाया, हॉर्न नहीं ना उन्होंने कुछ आगे साइड दिया ना कुछ किया। तो एक कुछ घर के तकने लगे, तो कुछ ब्रेक लगाते थे बार बार, कभी क्या ऐसे करते थे। तो उन्होंने क्या एकदम ब्रेक लगा दी, तो हमारी गाड़ी का एक छोटी सी टच हो गई किसी एक गाड़ी की, तो छोटा सा उनका कपड़ा फट गया साइड का कपड़ा फटने के बाद उन्होंने क्या किया, सारे आए और हमारे साथ मारा पीटी करने लग गए थे, छीना झपटी करने लगे थे। तो फिर हमने ऐसी क्या बात होगी जो आप मुझे हमारे साथ छीना झपटी कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अब हम दिखाते हैं, तुम्हारे को काफी देर हो गई ना, अब तुमको दिखाते हैं। तो मैंने कहा कि उन्होंने फुल शराब पी रखी थी। काफी लोगों ने जो उनके साथ साथ थे, कई लोगों ने शराब पी रखी थी सारी की सारी। तो उन्होंने हमारे साथ मारा पीटी करी। फिर उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारे को मजा चखाते हैं, अब तुम हमारे एरिया में हो, अब हम तुमको ये जो हमारे अभी थाने वाले आएंगे और तुम्हारे को बंद करेंगे और बंद करा के दिखाएंगे तुम्हारे को। तो उन्होंने क्या किया, जब तक आगे धर्मपाल जी जो वहाँ की पुलिस के स्टाफ 2 सिंगल स्टार थे उन पे, और धर्मपाल जी थे, वो आए, उनके स्टाफ भी आए, 5-6 लोग वो भी साथ में थे। तो उन्होंने आए और क्या पता उन्होंने गाड़ी वालों ने क्या इशारा किया, कुछ किया, हमारे में मारा पीटी करने लग गए थे। वो खुद ही पुलिस वाले भी उनके इशारों पे, जो ट्रक वाले थे उनके इशारों पे। फिर हमको भेज दिया आगे। हम आगे चल गए। फिर थोड़ी देर बाद आगे जाते हैं, फिर हमको क्या पता 3 किलोमीटर जाने के बाद हमको वापस भी पकड़ के लाते हैं पुलिस वाले आगे, कुछ पुलिस वालों को भेजते हैं। फिर हमको हमारे पेपर चेक कराते थे। हमने उनको पेपर चेक दिखाया उनके पूरे। हमारे सर थे हमारे साथ में एनजीओ के, उनका कार्ड दिखाया कि ये प्रेस के अंदर, तो उन्होंने उनके कार्ड वार्ड को तोड़ दिया, फाड़ दिया, लेकिन उनके बात नहीं मानी। प्रेस में बोलते रहने के बाद भी उन्होंने उनको भी मारा पीटा, मेरे को भी मारा पीटा। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपनी गाड़ी में रखे वापस और बोले चलो वापस चलो टोल पे लाने के बाद उन्होंने खड़ी करवाई और उससे फिर मुझे हमारे साथ मारा पीटी करी उन्होंने।
फिर मारापीटी करने के बाद उनके जो सारे ग्रुप हो गए थे, गाली गलौज भी करी, मारापीटी भी करी उन्हें पुलिस वालों ने, और बदतमीजी से गाली बकते थे पुलिस वाले कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखा नहीं सकता, कहीं आपने रिकॉर्डिंग में मैं दे दूंगा आपको कि मैंने रिकॉर्ड भी किया है कि पुलिस वाले कितनी बुरी बुरी गालियां बकते हैं। फिर पुलिस वालों ने गाली बकी, फिर वहाँ हम वापस टोल पे लेके आ गए, डॉक्यूमेंट सब तो उनके पास थे। उन्होंने फिर ट्रक वालों के साथ, जो ट्रक वाला था वो उनके साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिया, ट्रक वाला था जो, और उसी के साथ मिले हुए थे पुलिस वाले। और हमारे को थोड़ी देर बाद कहते हैं कि अब तुम्हारे को बंद कर रहे हैं, मेरे को थाने में बंद कर दी मेरी गाड़ी को, जिसमें प्याज भरे हैं, 50 कट्टे प्याज है, 200 किलो मिर्ची है, वो सब उसमें जो संस्था को देने वाले थे वो उसमें भरा पड़ा है, उसके अंदर थाने के अंदर खड़ी है गाड़ी। और ना तो कुछ कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ और गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स तो आपने ही तो दिए थे मैंने, अब आप ओरिजिनल मांग रहे हो तो मैं कहाँ से लाऊंगा, आपको दे तो दिए थे। बोल रहे थे मुझे पता नहीं कहाँ गए, अब मेरी गाड़ी उसके अंदर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैसे आएंगे जब वो उनके पास मैंने दे चुका हूँ। ये बात है सर, इसलिए मैं अब न्यूज इसे आया हूँ कि मेरी बात पहुँचे, आगे तक बढ़े। जो प्याज और टमाटर मिर्ची थी गरीबों के लिए संस्था के द्वारा, एनजीओ के द्वारा ये सप्लाई होने वाले थे। किसी गरीबों में किसी को 5 किलो 2 किलो प्याज मिला के पैकेज बना के सप्लाई, वहाँ आज पैकेज बनता पूरा, और आज रात को सुबह जितने भी जयपुर में कई जगह सप्लाई होते हैं, 5-5 3-3 किलो का पैकेट बनता, आटा भी इनके साथ मिक्स होता। ये गरीबों के लिए कुछ कई लोगों ने संस्था ने मिला के बनाए थे, हम तो पहले भी लेके गए थे। अभी ये दूसरा चक्कर था हमारा, ये अभी हमारा वहाँ आगे का उनका फोन आ रहा है बार बार कि क्या आप गाड़ी लाए नहीं, हमारा आगे का काम हो रहा है, आगे काम माल पहुंचाना बहुत जरूरी है। इन्होंने मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर ये माल बहुत जरूरी है, पहुंचना गरीबों तक पहुंचना है, किसी के पास कच्ची बस्ती में जाना, किसी कहाँ जाना है। इन्होंने कुछ भी नहीं सुना और इतनी बदतमीजी से बोलते हैं, कोई बात नहीं करते कि बस पैसे इनको तो कहते हैं कि 5,000 लाओ मैं छोड़ दूंगा, वो लाओ मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा कि गरीब आदमी हूँ, मैं तो एनजीओ सिर्फ कोरोना की वजह से एनजीओ में से हूँ कि कभी कभी काम आ जाता है एनजीओ के, तो मैं कभी कभी उनके लिए बोलते हैं माल सप्लाई कर ले आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ से अपना माल उठा के लिया, तो मैंने कहा ठीक है ले आता हूँ सर। तो ठीक है बोला, ये तो मैं माल लेने वहाँ से माल लेना चल गया सिक्कर से, इनके प्याज मिर्ची टमाटर। तो अब वहाँ आज रात पहुँचते हम, रात को पैकेट भी बनाते हैं वहाँ 5-5 किलो के सारे, और इन्होंने बीच में रोक लिया। तो मैं क्या सर ये पहुंचना जरूरी था, हमारा सारा पैकेज आज हमारा सेटिंग बिगड़ जाएगी हमारी, जहाँ सुबह ये पैकिंग होके सुबह 9 बजे तो वापस बढ़ना था। तो आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी छूटे, जल्दी से जल्दी एनजीओ तक वो सामग्री पहुंचे, जो भी राहत है वितरण हुए। हाँ मैं चाहता हूँ कि ये मेरी गाड़ी छूटे, और ये पेपर जो ड्राइवर लेके गया है वो ड्राइवर से मेरे डॉक्यूमेंट्स भी वापस दिलवाएंगे, ताकि मैं ये जो कह रहे हैं ना कि पेपर दिखा गाड़ी ले जा, ये इनकी चाल है मिली भगत ट्रैवल के, इनकी पेपर इनके पास है, ड्राइवर के पास, जो मेरे इनके ट्रक वाले के पास। इन्होंने छीन ली, उठा लिए थे जब मारापीटी की थी गाड़ी में से। और मैंने इनको कहा था कि मेरे पेपर दिलाओ सर, तो बोला पेपर तो बाद में थाने में चलो, गाड़ी खड़ी करो बाद में देखेंगे। मैंने कहा कि सर प्याज मिर्ची खराब हो जाएंगे, और मेरे अभी तक कहीं उसमें से 60-70 हज़ार रुपए का प्याज था, उसमें से कितना क्या पता क्या नुकसान हुआ है मुझे पता नहीं। धूप के अंदर उन्होंने गाड़ी ना छाँव में खड़ी करवाई ना कहीं कुछ कराई, ऐसे ओपन खुली खड़ी है मेरी गाड़ी, वहाँ पता नहीं कितना क्या उसमें क्या खराब हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी जल्दी से जल्दी बाहर निकले और लोगों तक, ये गरीब आदमी तक ये पहुँचे। आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान उसमें गाड़ी के पेपर थे, ओरिजिनल सारे पेपर थे, आरसी, इंश्योरेंस, टैक्स फीस, और मेरा लाइसेंस, डीएल, आधार कार्ड, और जो दूसरा जो उन्होंने डंडे के मारे थे, गाली गलौज किए थे, उसमें मेरा ये मोबाइल टूट गया था। ये देखो मोबाइल पूरा पूरा टूटा हुआ पड़ा है, ये देखो ये पूरा नया मोबाइल तोड़ दिया उन्होंने पूरा, डंडे की मार के। और मेरे यहाँ पीछे भी सूजन है, यहाँ पर भी मारा, चेहरों पर पीछे मारा, यहाँ डंडों की मारा, मैं आपको निशान बता नहीं सकता, खोल के निशान तक हो गए मेरे यहाँ पर। और मैंने कहा था कि मार क्यों ले रहे हो, ऐसे कुछ क्या गुनाह कर दिया जो मार दो, कुछ मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ कानून तोड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, आप कुछ बात नहीं करे, उससे पहले मारा पीटी करने लग गए थे। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? बस उनके कहने पे, आप ट्रक वालों के कहने पे मार रहे हो, ट्रक वाले भी मारे, आप भी मारे, और अब वापस उनके कहने पे बंद भी कर रहे हो। ये सर मैं चाहता हूँ कि ये न्याय हो और हमारे को न्याय मिले, ये चाहता हूँ। इसलिए मैं प्राइम टीवी के न्यूज चैनल में आया हूँ ताकि यहाँ से मुझे सच्चाई और न्याय मिले।